वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर इस्लाम सामीन मोहतरम, आज की ये पुरवकार नशिस्त, ये बज़्म काफ़िला हुर्रियत के सलार इमाम अली पाक हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से मंसूब है, जो नवासाए रसूल भी हैं, जिगर गोशाए बतूल भी हैं, नूरे निगाहे अली भी हैं, गुलशने ततहीर के फूल भी हैं, नाजिशे आले रसूल भी हैं, जो मोहब्बत व मवद्दत का संगम भी है, जो सोजो सरूरो अंजुमन भी है, जो शजराए रसूल की नुज़हत भी है और जो दर्रे बतूल की जीनत भी है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम की मोहब्बत हमारे दिलों में मुनव्वर फरमाए, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि मिलेगी जन्नत पिएंगे कोसर, मिलेगी जन्नत पिएंगे कोसर, उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो, दिल में हुसैन, इसके दिल में हुसैन। ब्रदर सामीन मोहतरम, आप लोगों से एक दो बातें अर्ज करूंगा। मुफ्ती साहब ने जो है वो खिताब करना है कि आप लोगों को मालूम है कि ये महीना जो है मुहर्रम उल हराम का रवां दवा है, और इस्लामी कैलेंडर में जो इस्लामी महीनों की जो इब्तिदा है वो मुहर्रम उल हराम से होती है, और इसका एहतताम जिल हज को होता है। और क्या अजब इत्तेफाक है कि इसकी इब्तिदा भी कुर्बानी से होती है और इसका एहतताम भी कुर्बानी से होता है। जिल हज जो कि मखसूस है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और मुहर्रम उल हराम जो कि मखसूस है हजरत हुसैन इब्ने अली से। और एक बात याद रखिएगा कि शरीयत का यह मुतालबा है कि सब कुछ खुदा से तलब किया जाए, कि माल नहीं माल दे, जर नहीं जर दे, वतन नहीं वतन दे, माल नहीं माल दे। और इश्क ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में सब कुछ लुटा दिया जाए, कि माल भी तेरा, औलाद भी तेरी, वतन भी तेरा, जर भी तेरा। और इश्क में हमें दो हस्तियां ऐसी मिलती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खुदा की राह में लुटा दिया। इब्तिदा करने वाले को इब्राहीम कहते हैं और इंतहा करने वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। देखिए, वहां भी इश्क, यहां भी इश्क, वहां भी तस्करा, यहां भी तस्करा, वहां भी कुर्बानी, यहां भी कुर्बानी, वहां पर भी हुक्म खुदा, यहां पर भी हुक्म खुदा। वो भी नबी का घराना, ये भी नबी का घराना, लेकिन इन दो कुर्बानियों में एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला को जानवरों का लहू बतौर सलामी जाए उसे इब्राहीम कहते हैं, और जिसका इंसानों का लहू बतौर सलामी पेश किया जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। नजर का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नजर का नूर जिसे दिल का चैन कहते हैं, नबी भी जिसे अपनी इबादत का ज़ैन कहते हैं। जो सर कटा दे अजमत दीन में उसे तो दिल की लुगत में हुसैन कहते हैं। और ये घराना वो घराना है, जब इस घराने की बात की जाए, फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घराना वो घराना है कि आपके बाबा नबियों के सुल्तान, आपके शोहर वलियों के सुल्तान, और आपके साहबजादे जन्नती नौजवानों के सुल्तान। और खुद का आलम देखिए कि हजूर ने फरमाया, हुज़ैफा आज मेरे पास एक फरिश्ता खड़ा है जो आज से पहले इस धरती पर नहीं आया। वो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ दो काम करने के लिए आया है।
एक तो मुझे सलाम करने के लिए आया है और दूसरा मुझे खुशखबरी देने के लिए आया है कि या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी फातिमा ज़हरा को जन्नती औरतों की सरदार मुकर्रर किया। तो कलंदर लाहौरी भी मचल उठे और ये कहने पर मजबूर हो गए कि रिश्ता-ए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा। आप फरमाते हैं कि मैं शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज रखता हूं, मुझे डर लगता है कि कहीं शरीयत मुस्तफ़ा की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, वरना गर्दे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बरहा के उपाशीद में। आप फरमाते हैं कि मैं इस शरीयत का लिहाज रखता हूं, वरना जो एहसान फातिमा ने किया है, जो एहसान इस उम्मत पर हसन हुसैन को पालकर जो फातिमा ने किया है, मैं इस शरीयत का लिहाज रखता हूं, वरना मेरा जी चाहता है कि लोग काबे का तवाफ करते और मैं फातिमा की कब्र का तवाफ करता। सीने में जिसके उल्फते आले अबा ना हो, सीने में जिसके उल्फते आले अबा ना हो, मोमिनीन की सफ में कभी वो खड़ा ना हो, दुनिया की मोहब्बत कज़ा हो जाए गम नहीं, अली की मोहब्बत कभी कज़ा ना हो, और खुलता नहीं उस पे दर इल्म वल कलम, जिसको नजफ की शाह की जोजा का रुतबा पता। मैं एक दो बातें अर्ज करूंगा, बड़ी ये तवज्जो तलब बातें हैं कि अली के घराने की बात कर रहा हूं कि अली का घराना वो घराना है जो तौहीद की पहली दावत का मरकज बना, जो तौहीद की पहली दावत का मरकज बना। और कोई मुर्रिख आज तक इस बात की नफी नहीं कर सका कि जो तौहीद की पहली दावत हुई वो अली के घर में ना हुई। और बड़ी तवज्जो तलब बात है कि हजूर ने जो तौहीद की पहली दावत की वो रहमान के घर में नहीं थी की, वो इमरान के घर में की। वो रहमान के घर में नहीं थी की, वो इमरान के घर में की थी। क्यों? क्योंकि रहमान के घर में बुत पड़े थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। तो मैं ये कहना लाजमी समझता हूं कि अगर वो दावत ना होती तो इस्लाम मजबूत ना होता। इस्लाम मजबूत हुआ तो मुस्तफा ने कहा कि अली आ चढ़ मेरे कंधों पर और तोड़ दे सारे बुतों को। तो कहना पड़ेगा कि जिसको दर्रे अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दर्रे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर मौला नहीं मिला। और काफिर जो कह रहे हैं हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली वाला नारे हैदरी। और देखिए मैं हैरान हूं मुहर्रिखीन पर कि अबू लहब जिसके बारे में अल्लाह ने कहा तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, उसके बारे में तो ये कहते हैं कि वो जो एक उंगली की थी सहबा की आजादी के लिए, उससे ऐसा मीठा शरबत मिलता है कि अजाब का पता नहीं चलता, अजाब में तखफीफ होती है। मैं हैरान हूं ऐसे मुअर्रिखीन पर जिसे अबू लहब की उंगली तो नजर आती है, अली के बाप का सीना नजर नहीं आता। अबू लहब जिसने एक उंगली की थी वो तो था एक लम्हा, तो जिसने 45 साल मोहम्मद के बिस्तर पर कभी अली को सुलाया, कभी जाफर को सुलाया, कभी अकील को सुलाया, और सारी सारी रात उठकर ये पहरा दिया और ऐलान किया कि नुकसान हो तो हमारा, अल्लाह की इमानत में खयानत ना हो। मेरा दिल आज जरा तारीख की जानिब निकलते हैं, मेरा दिल आज जरा तारीख की जानिब निकलते हैं, उनके पास चलते हैं। मेरा दिल आज जरा तारीख की जानिब निकलते हैं, उनके पास चलते हैं। अरे शेबे अबी तालिब चलो और मुझको समझाओ कि भला काफिर रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि ईमान अबू तालिब पर बात की जाती है। ईमान अबू तालिब पर बात नहीं होनी चाहिए, शान अबू तालिब पर बात होनी चाहिए।
ईमान अबू तालिब पर बात करना ये आपकी तौहीन है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करूंगा कि जो आपकी ईमान के कायल हैं और जो आपकी ईमान के नहीं भी कायल, उनसे बस इतना कहकर इजाजत चाहूंगा कि दीनो ईमा के ईमा को काफिर ना कहो, हर में हक के निगहबान को काफिर ना कहो। अव्वलियत है खदीजा की सभी माओं में, कम से कम माँ के नकाहान को काफिर ना कहो। वमा अलैना इल्लल बलाग।